हमारे वेद हो, पुराण हो या नैतिक शिक्षा देने वाली कोई भी ग्रंथ हो, ये बात साफ साफ कहा है कि दुष्टों के साथ नम्र व्यवहार करना नीति नहीं होती। और हमारे महान जो राजनीतिज्ञ हैं, चाणक्य, वो भी ये बात कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर दुष्टता करता है ना, तो उसको उसी की भाषा में समझाया जाए तभी वो समझेगा, अन्यथा वो अपनी सारी हदें हमेशा पार करते रहेगा। और यही हाल हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस। दोस्तों आप लोग को बता दूं, ये कहने के लिए बस बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार हैं, लेकिन अभी ये अघोषित बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की तरह है। मतलब बस प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठे हैं, लेकिन सारा प्रधानमंत्री का काम ही कर रहे हैं। अभी ये जनाब अभी चीन गए और इनको पता है कि चीन और भारत के रिश्ते कैसे हैं और चीन किस तरीके से भारत के पीछे पड़ा रहता है और भारत का किस तरीके से हमेशा अहित चाहते रहता है। वहां इन्होंने ये बात बोला, आइए हमारे देश में बिजनेस करिए, आपके लिए रास्ता खुला है। वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अगला एक चीज कहा कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, जिसे हम लोग प्यार से सातों बहनें कहते हैं, वो पूर्वोत्तर राज्य तो लैंड लॉक है, उससे क्या होगा। ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, इस बकलोल अर्थशास्त्री को यह भी नहीं पता कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक कैसे हो सकता है। वो चिकन नेक के थ्रू, सिलीगुड़ी के थ्रू पूरे भारत से जुड़ा है। वह बात कैसे पता चल गया कि भारत लैंडलॉक है। और यही नहीं, ये अपनी दुष्टता की आगे सीमा तब पार कर गया जब एक बकलोल प्रधानमंत्री जी से जो बिमस्टेक जो हुआ था थाईलैंड में, वहां पर मिला और मिल के गिड़गिड़ाया, बहुत सारी बकलोली किया। लेकिन ये अब नैरेटिव क्या फैला रहा है कि हमको शेख हसीना का प्रत्यर्पण की बातें मोदी जी कर रहे हैं, और ये भी फैला रहा है कि मोदी सरकार इनके सामने कुछ प्रस्ताव रख रही है, तो कुछ रिक्वेस्ट कर रही है। अब भारत सरकार को अब ये बात अच्छे समझ में आ गया कि इस दुष्ट को समझाने का एक ही तरीका है कि इसको इसी की भाषा में समझाया जाए। सबसे पहली बात, ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो भारत सरकार लगभग 20 सालों से बांग्लादेश को दे रही थी, उसको अभी एक सर्कुलेशन जारी करके रद्द कर दिया गया। अब आप लोग को समझा दो ट्रांसशिपमेंट सुविधा क्या है। दोस्तों भारत सरकार जो है बांग्लादेश को नेपाल से, भूटान से और म्यांमार से व्यापार करने के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने की अनुमति देता है। और आप लोग को बता दूं कि इसके कारण भारत सरकार के जो ट्रांसपोर्टर है भारतीय, उनको परेशानी होती है। लेकिन भारत सरकार सोचा कि ये बांग्लादेश है, पड़ोसी देश है, ये व्यापार कैसे करेगा, इसलिए इसकी अनुमति दे दिए। और यही नहीं दोस्तों, इस दुष्ट को ये बात पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का सबसे प्रमुख उद्योग कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है। और टेक्सटाइल उद्योग को चलाने के लिए जो बिजली की जरूरत पड़ती है, बांग्लादेश इतनी बिजली भी नहीं पैदा करता कि वो खुद का अपना बिजली से कुछ कर सके। वो अडानी अपनी कंपनी जो दे रहा है, उस कंपनी से बिजली से काम चला रहा है। और भारत सरकार उस देश में भी थोड़ा सा हलचल है, भूचाल मचा है, इसलिए वो बकाया पैसा भी नहीं मांग रही है। और मतलब कि इसका उद्योग चलाने के लिए जो बिजली चाहिए, जो ईंधन चाहिए, वो खुद भारत सरकार दे रहा है। और यही नहीं, इसको अपने सामान को दूसरे देश में बेचने के लिए जो सड़क चाहिए, सुविधा चाहिए, ये भी भारत सरकार दे रहा है। और अगर बांग्लादेश म्यांमार से, नेपाल से, भूटान से अगर अपना ये सब ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दे, तो बांग्लादेश में भूखमरी तक छा सकती है। लेकिन इस मूर्ख को क्या पता। और इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी था, और अब जब ये बंद हो गया है ना, अब बांग्लादेश पूरी की पूरी तरह से खलबलाएगा। निश्चित तौर पर इससे बांग्लादेश में अशांति आएगी, लेकिन वहां के लोगों को भी तो पता चलने दो कि भारत की अहमियत क्या है, भारत की अहमियत क्या है। और भारत सरकार को भी थोड़े दिनों तक इनको इन हालत में छोड़ना चाहिए, तब बांग्लादेश के जनता को भी तो पता चलेगा कि भारत की अहमियत क्या है और मोहम्मद यूनुस करके क्या आता है। वहां की जनता तब इन लोग को मजा चखाएगी कि तुम लोग करते क्या हो। और यही नहीं, भारत जब उन लोग को इतने सालों से सुविधा दे रहा है, तो उन लोग को ही मानवता के नाते भारत को चटगांव बंदरगाह उपयोग करने के लिए देना चाहिए। अब भारत सरकार को भी सीधे खुल्लम-खुल्ला डील करना चाहिए, और करेगा कि मुझे चटगांव बंदरगाह दो, मुझे खुलना का क्षेत्र व्यापार के लिए दो। तो इस तरीके से इन लोगों को तभी अकल ठिकाने आती है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।